तीन बातें जानने की जरूरी है। वो क्या है? जो हमको पाना है उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। एक तो बात, प्रयत्न करो जिसको तुम्हें पाना है, और प्रयत्न करते करते ये भी जानना है जो हमको पाना है वो हमारे पास है। ये बड़ा विचित्र लगता होगा। यदि हम नहीं ही समझ के पाने की चेष्टा करते हैं फिर मन उतावला बना रहता, उतावला तो उतल पुतल चलता रहता है। वो नहीं, वो मेरे पास है, मेरे बीच में है। जैसे कोई पहले बीज बो देता है फिर पानी डालता रहता है। पानी डालता है क्यों? जानकर बीज है। यदि बीज ही नहीं है तो पानी डाल के क्या फायदा? इसलिए जो हमको पाना है वो हमारे पास है। पहले ये माने हमारा साध्य जो है वो साधना में छिपा हुआ है। जो भी हमको पाना है वो मुझ में, साधक में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तुमको धन पाना हो तो समझना मेरे पास धन है, तो प्रयत्न करना। ये सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है, सुनने में से लगता है ये क्या बात कर रहे हैं, मगर है बात ऐसी। इसीलिए जो धनवान है और ज्यादा धनवान होते जा रहे हैं, क्यों? उनके मन में ये अभाव की भाव नहीं रहता है। धन नहीं है, नहीं है, नहीं रहता है फिर और अधिक धनवान होते रहते हैं। और यदि मन में नहीं है समझ के फिर प्रयत्न करते रहो, करते रहो, करते रहो, वो फिर मिलता ही नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है? पहले बीज क्या होना चाहिए? जो पाना है वो उपलब्ध है, वो है, ये मन में रख लेना चाहिए। फिर मन शांत प्रसन्न हो जाए। फिर वहां से प्रयत्न करना है। ये बड़ी अद्भुत बात है। कार्य की सिद्धि होनी हो उसके लिए ऐसा एक संकल्प की धारणा की जरूरत है। अक्सर लोग क्या करते हैं? है करके मानते नहीं, नहीं करके मानते हैं, फिर प्रयत्न करते रहते हैं, करते रहते हैं जिंदगी भर, फिर कभी पाते भी हैं उससे संतुष्टि नहीं मिलती। क्यों? इतना थक गए पाने की चेष्टा में, फिर जो पाया भी तो उसमें कुछ हाथ लगा ही नहीं, ये लगता है। इसलिए जो पाना है वो है, पा चुके हैं और प्रयत्नरत है। ये रहस्य है। तो इसलिए परमात्मा को पाना हो, पहले मानो परमात्मा मेरे पास है, मुझ में है, मेरे पास है, और अपना साधना सेवा सत्संग में लगे रहो। ये बात समझ में आ गई बात? हाँ। तो ये पल भर में विश्वास जताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मानने के लिए कब मानोगे? कल, परसों, तरसों, 10 साल बाद? है कब मानोगे? बीज कब बोओगे? अभी बोओगे, अभी बीज बो देना है। इसीलिए हमें सुखी रहना है। नहीं, मैं सुखी हूं। क्या? मुझे सुख पाना है सोच के जो करते हैं वो दुख ही पाते हैं अक्सर। मैं सुखी हूं करके जो चलता है वो सुखी होता है, वह चलता जाता जीवन भर। वो सुखपूर्वक बैठता है, सुखपूर्वक उठता है, सुखपूर्वक करता है, सुखपूर्वक झगड़ा भी करता है। झगड़ा भी करना तो सुखपूर्वक करो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण की बात है। तो साधक और साध्य में भेद नहीं मानना है। क्या? मैं योगी हूं समझ के जो योग करता है उसको योग की सिद्धि तुरंत होती है। मैं अयोग्य हूं, योग करके योगी कभी बनूंगा, वो बनेगा ही नहीं।
जिंदगी भर गोता लगाता रहेगा, सूर्य नमस्कार करते रहने पर भी उसको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि पहले माना ही नहीं है मैं योगी हूँ। फिर योग करते करते क्या करेगा, वो तो कुछ ना योगी ना भोगी ना, फिर रोगी तो एक बचा, फिर मानसिक रोगी बना बैठा। फिर तो हम देखते हैं समाज में चारों ओर इतना मानसिक रोग फैल चुका है। ये मानसिक रोग से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान का मार्ग एक ही है, ये एक ही रास्ता है। ज्ञान का मार्ग माने यही है कि पहले बीज बोने के बाद फिर खाद डालो, फिर पानी दो, उसको बढ़ने दो, प्रतीक्षा करो, काल की समय की प्रतीक्षा करो। इसलिए कहा भगवान कृष्ण ने गीता में, तत् स्वयं योग संसिद्धा, खुद योग की संसिद्धि पाने वाले को काले नात्मनिवृत्ति, काल समय अपना समय पर उसको आत्मज्ञान प्रदान करता है। काल का एक चलता हुआ वो अपना हो पाएगा। ठीक है ना।